मोदी जी ने एक नया गाना शुरू कर दिया, विश्व गुरु विश्व गुरु विश्व गुरु, हम तीसरी बड़ी ताकत है, जी तीसरी बड़ी जी। ताकत है। और जो बड़ी ताकत होती है ना, उन्हें ये गाना बर्दाश्त नहीं होता। और वो कहते हैं कौन सा छुटभैया आ गया यार, ये कौन सा गाना गा रहा है, पागल हो गया क्या, इसको पीछे करो। ये गाना किसी को पसंद नहीं आता है, चाइना को भी पसंद नहीं जी आता और अमेरिका को भी पसंद नहीं आता। पिछले एक साल में हमने कुछ देखा है, एक साल में यह था, बल्कि एक साल से पहले कहा जाए, अगर बाइडेन के टाइम से देखें तो अमेरिका की कोशिश यह थी कि चाइना को ऊपर नहीं आने देना है, एक ही आदमी राज करेगा, ये वन मैन शो होगा अमेरिका। लेकिन करीब जी। 4-5 साल पहले अमेरिका को इस बात का एहसास होना शुरू हो गया कि चाइना को रोक पाना मुश्किल है यार, कि चाइना को रोक पाना मुश्किल है। तो बाइडेन ने इंडिया को बुलाया, एक क्वाड बनाएंगे। जी। इंडिया के कंधे पे बंदूक रखी कि हम चाइना को काउंटर करना है, यानी कि चाइना को कट करना है। हाँ जी। लेकिन भारत के पास वो ताकत नहीं थी। तब तक क्या था ना, चाइना का जो जिन था ना, बॉटल में से बाहर निकल के आ चुका था। हाँ जी। तो चाइना को रोक पाना मुश्किल था। अल्टीमेटली जब ट्रंप आए, जी। तो ट्रंप ने आते इस बात को पहचान लिया, भाई यार छोड़ो, चाइना को मत रोको अब। और फिर उसकी हाँ जी। पॉलिसी के मुताबिक चाइना को ह्यूमिलेट भी नहीं करना है, चाइना को बेइज्जती भी नहीं करना है, चाइना को नीचा दिखाने की कोशिश भी नहीं करना है। अब वो बड़ा हो गया। जी जी। अब वो क्या है ना कि जो बच्चा है ना, वो बाथ टब में से निकल के बाहर आ गया, अब वो बड़ा हो गया वो। तो यहां से एक हाँ बहुत जी। बड़ा स्ट्रेटेजिकल एक चेंज आता है अमेरिका की नीति में कि एक्सेप्ट चाइना एज अनदर सुपर जी। पावर ऑफ द वर्ल्ड। ये एक्सेप्टेंस पिछले एक साल में बहुत स्ट्रांग रूप से आ गया। हाँ हालांकि जी। उसके बावजूद भी ट्रंप ने चाइना को दांत दिखाने की कोशिश की बीच में, मैं बिल्कुल तेरे ऐसे ऊपर ही। 100% लगा दूंगा, 150 लगा दूंगा, 200 लगा दूंगा, एक रेस शुरू हो गई। लेकिन फिर जिस दिन जिनपिंग की और जी जी। ट्रंप की मुलाकात हुई, ये सारा जोश सोडा वाटर की बोतल की तरह ठंडा हो गया। क्योंकि हाँ अमेरिका जी। को पता लग गया, मेरे पास तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो है ही नहीं, वो तो चाइना के पास है। जी। चाहे वो रेयर अर्थ हो, या सोलर पावर हो, या विंड पावर हो, या सेमीकंडक्टर के जो नॉर्मल यूसेज होते हाँ हैं जी। वो हाँ हो, जी। या बैटरी टेक्नोलॉजी हो, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। तो एक काम करता हूं, इसको दोस्त बना लेता हूं। हाँ जी। तो फिर एक मीटिंग होगी इनकी, कोरिया के समिट से पहले एक मीटिंग होगी इनकी, जी। और दोनों की आपस में मांडवली हो गई। मांडवली कहते हैं मुंबई के अंदर जो ये क्या कहते हैं ना कि हाँ जी। हाँ गैंगस्टर्स जी। होते हैं ना, गैंगस्टर्स। तो गैंगस्टर्स में आपस में मेल हो जाता है, वो समझौता कर लेते हैं। बिल्कुल मांडवली का ऐसे मतलब ही है। समझौता, इनका समझौता हो गया। और समझौता होके अंदर से डिसीजन हो गया कि देख भाई, तू जी। ना मेरे को मारेगा ना मैं तेरे को मारूंगा। अच्छा, ऊपर से ट्रंप बोलता रहा कि मैं चाइना का इंपोर्ट रोक दूंगा, कि मैं जी जी। इंपोर्ट रोक दूंगा। चाइना का जो एक्सपोर्ट होता था अमेरिका को, करीब करीब $450 बिलियन हाँ होता था, जी। 450-500 करीब होता था, 450 करीब समझ लीजिए। लेकिन इसके ऊपर बहुत सारी रुकावटें जी। इस साल ट्रंप ने लगा दी, ये सही बात है। उसके बावजूद भी चाइना का एक्सपोर्ट अमेरिका को $450 बिलियन हो गया, $375 बिलियन हो गया। बिल्कुल लेकिन सही यहां है। पे ट्रंप का जुनून थोड़ा ठंडा हो गया। अभी ये साल खत्म हुआ ना 2025 जाते जाते, तो इन दोनों ने फैसला किया, यार एक काम करते हैं, आधी दुनिया तू रख ले, आधी दुनिया मैं रख लेता हूं। वेस्टर्न वर्ल्ड मेरा है। हाँ जी। अब वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर तो ऑलरेडी चाइना घात लगा चुका था लैटिन अमेरिका में, जी। और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जो कि डार्क कॉन्टिनेंट है, वहां के सारे पोर्ट्स बंदरगाह ले चुका था। वो तो लैटिन अमेरिका के पोर्ट्स वगैरह सब ले जी चुका जी। था। अमेरिका को पता था कि अब इसको लड़के कोई फायदा नहीं इससे, अब इससे राजी खुशी से कुछ छोटा मोटा कर लो। हाँ जी। इन दोनों का समझौता हो गया। समझौते की शायद अंदर से जो पहली शर्त थी कि देख भाई, इंडिया को ऊपर नहीं आने देना है, हाँ इंडिया जी। को मारो। और अब मुझे इस बात का एहसास हो गया है कि अमेरिका और बिल्कुल चाइना एक ऐसे ही साथ है। आ चुके हैं अंदर डिप्लोमेटिकली। लेकिन इंडिया को घेरने की जरूरत थी। जी। इंडिया को घेर कौन रहा था? इंडिया को चाइना घेर रहा था, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी के द्वारा, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी के द्वारा घेर रहा था। पाकिस्तान पहले उसके पास चला गया था वेस्ट में, आपको तो पता ही है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। ईस्टर्न साइड में जाओगे तो म्यांमार पूरा का पूरा उसके पास चला गया, और म्यांमार वो जगह थी जहां पर दुनिया जी। के सबसे बड़े रेयर अर्थ के मिनरल भंडार हैं। तो पूरा का पूरा म्यांमार उसके हाथ में चला गया। हाँ अमेरिका ने जी। हाँ देखा है जी। म्यांमार जा चुका है, तो अमेरिका ने हथियार डाल दिए। ताइवान भी चला जाएगा, मैं आपको बिल्कुल बताऊं, ऐसे ही है। अमेरिका को कुछ नहीं करेगा। जब ये चक्कर हुआ तो अब इनका अगला प्रोजेक्ट है स्टॉप इंडिया, कि भारत को जी रोक लो। जी। अब रोकना कैसे जाए, इनको नुकसान कैसे पहुंचाया जाए।
इनको डैमेज कैसे किया जाए, हार्म कैसे किया जाए। हाँ जी। अमेरिका को पता था कि एक नया प्ले ग्राउंड है दुनिया का जिसका नाम है बांग्लादेश। जी। भारत के ईस्ट में बांग्लादेश की दोस्ती तो टूट गई, शेख हसीना के चक्कर में हमने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। हाँ जी। हाँ जी। कहते हैं ना, दुनिया में सारी जो जंग होती है ना, वो 3 चीजों से होती है। दुनिया में जितनी भी जंग हुई है ना आज हाँ तक, जी। वो इन 3 वजह से हुई है। जर, जोरू और जमीन। जर जी। कहते हैं पैसा, जोरू का मतलब यहां पे कहा गया है विमेन, औरत, हाँ जी। हाँ और जी। जमीन। तीनों जेड जेड जेड, जर, जोरू और जमीन। ये सारी दुनिया में ये बिल्कुल 3 वैसे चीजें हैं जिसकी वजह से ना, 3 जेड जो हैं, सारी दुनिया की मुसीबतें इसकी वजह से हैं। जी, तो जर बिल्कुल। यानी कि पैसा, पैसे में इस टाइम चाइना और अमेरिका तो दोनों खेल रहे हैं। जोरू विमेन, और जमीन, जी, जी। किसी को हथियाना है कुछ भी कर लो, उसको ग्रीनलैंड भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, आपको पता है ना आपको। जोरू यानी कि विमेन, एक औरत के हाँ चक्कर में जी। बर्बाद हो गए। अलाउद्दीन खिलजी, पद्मिनी की कहानी आपको पता है, ना जाने कितनी ऐसी कहानियां हैं। यहां पे मोदी एक गलती कर बैठा, औरत के चक्कर में पड़ गया भाई। औरत थी शेख हसीना। शेख हसीना एक किस्म से, हाँ जी। हाँ अब जी। जो स्टोरी निकल के आती कि भारत की एजेंट के रूप में काम करती थी, ना कि बिल्कुल बांग्लादेश वैसे की ही है। प्राइम मिनिस्टर के तौर पर। ये लोग कहते हैं, बांग्लादेश के लोग कहते हैं। करप्ट भी थी बहुत, पैसा भी बहुत खा गई। करप्ट सारे ही, मोदी भी करप्ट है, जी, ऐसा नहीं है जी। कि नहीं करप्ट है। लेकिन सब वहां से एक मसला निकलता है, और वो मसला बहुत घातक सिद्ध हो गया। बांग्लादेश के हाँ पास एक जी। लीवरेज था, और लीवरेज था टेक्सटाइल का, और उसमें बड़ी तरक्की की। करीब करीब जी। 50-60 बिलियन डॉलर का कपड़ा, उसका एक्सपोर्ट इंडिया को आराम से बीट करता था। दुनिया में हाँ जी। हाँ जी। 30% जो सारा कपड़े का व्यापार है वो चाइना के पास, 7% वियतनाम के पास, और 7% बांग्लादेश के पास। इंडिया ने लाख कोशिश कर ली कि बांग्लादेश को बीट करे, नहीं कर पाया। मोदी जी हर साल टेक्सटाइल पार्क खोलते थे। अब जी। अमेरिका को और चाइना को, दोनों को अपनी सरकार चाहिए बांग्लादेश में। लेकिन बांग्लादेश में धंधा कौन करता है साहब? हाँ जी। हाँ जी। बांग्लादेश में जो धंधा है ना, वो चाइना करता है, अमेरिका नहीं करता। एक डील हो गई साहब, अमेरिका की बिल्कुल बांग्लादेश के वैसे साथ ही डील है। हुई कि तू कपड़े मेरे को भेज, मैं तेरे को 0% टैरिफ लगाऊंगा, तू कपास मेरे से खरीद ले, यानी कि जी। कॉटन मेरे से ले, यार मेरे से ले ले, बात खत्म हो गई। चाइना के साथ हुआ, मुझे लगता है उसकी आपस में मांडवली हो गई अमेरिका की, कि चल तू एक काम कर, तू वहां जी, जाके जी। फर्स्ट क्लास जाके टेक्सटाइल फैक्ट्रियां लगा बांग्लादेश में, और वहां से तू मेरे को एक्सपोर्ट कर दे। क्योंकि चाइना से सीधा एक्सपोर्ट करेगा हाँ 31% जी। ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी है जिसको टैरिफ कहते हैं, और बांग्लादेश से करेगा तो 0% है। चाइना को यह बात बड़ी पसंद आई, और चाइना कुछ टाइम से यही कर रहा था। अब मैं आपके सामने कुछ फैक्ट रखूंगा, उस फैक्ट से आपको अंदाजा हो जाएगा कि चाइना क्या कर रहा है। और चाइना का एक सबसे बड़ा जो बेस बिल्कुल इस टाइम ऐसे बन ही है। रहा है चाइना के बाहर, खासतौर से गारमेंट्स में, वो बांग्लादेश है। टेक्नोलॉजी में सबसे बड़ा बेस जो दोस्त है उसका, वो वियतनाम है। तो साहब, जी, जी। जब मैंने पूरा बाकी कॉन्टेक्स्ट देकर, बांग्लादेश को मैंने बहुत कवर किया, मैंने तो मेरे सैकड़ों एपिसोड है बांग्लादेश के ऊपर। हाँ जी। तो फिर मैंने ये देखा इसके अंदर कि बांग्लादेश के अंदर चाइना का होल्ड बहुत है। जापान की करीब करीब 350 फैक्ट्रियां बांग्लादेश में, 350 फैक्ट्रियां मैं आपको बताऊं। और हाँ जी। चाइना हाँ की जी। जो सारा वहां पे कोलैबोरेशन है बांग्लादेश में, वो तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 800,000 फैक्ट्रियों के अंदर है। कपड़े के अंदर ही कम से कम नहीं तो 400-500 मैं आपको बताऊं। अमेरिका और चाइना ने एक साथ मिलकर ये सारी की सारी मांडवली की जी। कि इंडिया को कैसे डैमेज किया जाए, इंडिया के व्यापार को कैसे डैमेज किया जाए। यही हाँ बात जी। यहां हाँ से निकल जी। के आती कि ये पूरा का पूरा जो बांग्लादेश को जो ड्यूटी फ्री का 0% का ऑफर दिया गया, ये इन दोनों बिल्कुल की वैसे ही है। जुगलबंदी है, अमेरिका और चाइना की। यानी कि जिनपिंग और ट्रंप, ये दोनों आपस में जी, मिल चुके बिल्कुल। हैं, और इनका मकसद यह है कि इंडिया को कैसे बीट किया जाए। हमारी जो लीडरशिप है, मोदी एंड अदर पार्टी, पीयूष गोयल, ये लोग हाँ समझ नहीं जी। पाए कि हमारे साथ खेल क्या हो रहा है, कि ये लोग गेम क्या कर रहे हैं हमारे साथ में। इंडिया को खुश करने के लिए ट्रंप ने पहले इंडिया का एक नक्शा दिखाया जिसमें अक्साई चीन और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को इंडिया का हिस्सा दिखा दिया। इंडिया खुश हो गया, देखो अमेरिका ने हमारा नक्शा सही दिखा दिया। 4 दिन बाद वो नक्शा विड्रॉ कर लिया, फिर से पुराना नक्शा वापस आ गया, जिसमें जी, पीओके अलग दिखाया जाता है, अक्साई चीन चाइना का हिस्सा दिखाया जाता है। लो कर लो बात, अब बिल्कुल ऐसे हो ही गया है। काम, धंधा खत्म। आपको खुश कर दिया, आपको खुश करके साइन करवा लिया, मोदी ने साइन कर दिया, मतलब निकल गया। मोदी 6 महीने पहले कपास को फ्री कर दिया था, हाँ जी। कॉटन को अमेरिका से जा रहा था, ड्यूटी फ्री था, वो टैरिफ नहीं था उस पर, 0 था। उस चक्कर में इंडिया के कपास वाले मर गए, वो इंपोर्ट के चक्कर। लेकिन कमाल की बात है, इंडिया में कपास फ्री आएगा और उससे कपड़ा बनेगा, उसके ऊपर 0% ड्यूटी अमेरिका हमको नहीं देगा, हाँ बांग्लादेश जी। को देगा। इंडिया से डील पहले दिन की, और अगले 4 दिन के बाद बांग्लादेश से डील कर ली, जी। धंधा खत्म साहब। जो इंडिया इतना खुश हो रहा था, पीयूष गोयल कह रहे थे दिवाली मनाएंगे, दिवाली
खुशहाली मनाएंगे, जी नाचेंगे गाएंगे। 18% हो गया, बांग्लादेश का 20% है, बांग्लादेश का 20 का 19 बिल्कुल हो गया। ऐसा ही है। और साथ में कमाल की बात तो ये हो गई यहां पर कि उसको जी 0% देके ट्रंप ने वो ट्रंप कार्ड चल दिया जिसकी हमें एक तरह से कल्पना भी नहीं थी कि हमारे साथ ये गेम कर सकता है। जी जी मैं तो आपको कुछ ऐसे फैक्ट बता रहा हूं जिससे आपको पता लगेगा कि इस समय अमेरिका और चीन एक साथ में आके हिंदुस्तान को नुकसान कर रहे हैं। बांग्लादेश के थ्रू जो नुकसान किया है वो नुकसान जी किया है टोटल मिला के ट्रेड के थ्रू। और उधर से अमेरिका और चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करते हाँ हैं। जी हाँ जी तो पता लग रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ और आज एक नया किस्सा निकल बिल्कुल आया। ऐसा आपने ही है। देखा पड़ा होगा कि साहब अमेरिका के ट्रंप साहब ने कहा कि इंडिया और पाकिस्तान की वॉर जो हुई थी ऑपरेशन सिंदूर, जी जी उसमें साहब 10 हवाई जहाज गिरे हैं टोटल मिला के दोनों साइड के। ये नहीं बताया किस साइड का कितना गिरा, जी लेकिन 10 हवाई जहाज गिरे साहब वहां पे। अब आप क्या करोगे साहब? जी तो वहां पर अमेरिका जो है चाइना को सपोर्ट करता है, चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट हाँ जी करता हाँ है। जी तो चाइना और पाकिस्तान ने तो मिलकर लड़ाई लड़ी ना। तो एक हमारा उस साइड में दुश्मन आ गया, एक हमारा दुश्मन जो है दूसरी साइड में आ गया साहब। ये दूसरी साइड कौन सी है? बांग्लादेश के अंदर आ गया। अब चाइना वहां पे फैक्ट्रियां खोलेगा। अभी उसकी 300-400 फैक्ट्रियां जहां इन्वेस्टमेंट है वहां पे है, लेकिन अब चाइना वहां पर हाँ जी मेगा इंडस्ट्रियल पार्क और टेक्सटाइल पार्क खोलेगा। आप लिख के रख लो, ये एंगल आपको किसी ने अभी तक नहीं बताया होगा बिल्कुल ऐसा ही है। कि चाइना का बड़ा इन्वेस्टमेंट आ रहा है साहब इस टाइम बांग्लादेश के अंदर। और इसका जी मकसद सिर्फ बिल्कुल एक है कि इंडिया के एक्सपोर्ट को डैमेज कर दो साहब, इंडिया के एक्सपोर्ट को डैमेज कर दो। मैं आपको यही कह रहा हूं। जी जी तो अमेरिका और चाइना ने मिलकर इंडिया को इधर से घेर लिया, क्या कहते हैं कि पाकिस्तान साइड से, जी उधर से म्यांमार से घेर लिया। म्यांमार तो चाइना अकेला ही है। और इधर बांग्लादेश के अंदर जी दोनों आ गए, फिर से अमेरिका भी आ गया, चाइना भी आ गया। तो चाइना को खुली छूट होगी, अपनी फैक्ट्री बना। हम तो मोदी जी 11 साल से हाँ जी हाँ टेक्सटाइल जी पार्क बना रहे हैं पर बनता नहीं है। हर साल बनता है, बंद हो जाता है, बनता है, बंद हो जाता है, बनता है, बंद हो ऐसा ही जाता है। है। क्योंकि पेपर के ऊपर है ना, नियत नहीं है, नियत। और वैसे भी चाइना का नाम अगर आप ले लो, जिनपिंग का नाम ले लो, तो पूरी की पूरी मोदी सरकार के पैर कांपने शुरू हो जाते हैं, हाथ पैर कांपते हैं इनके। ऐसा डर, ऐसा जी खौफ इनके अंदर है भाई साहब, जिस सामने से कोई हवा आ गया है। सच बात तो जी यह है कि हमारे जो आका है ना, आका, चाइना उसको ब्लैकमेल करता है क्योंकि उसके कुछ वीडियो वीडियो हाँ उसके जी हाँ पास जी हैं। ये सुब्रमण्यम स्वामी बोलते हैं कि हमारे आका के कुछ वीडियो जो है वो हाँ जिनपिंग जी के पास है और वो ब्लैकमेल करता है। ये चक्कर है सारा का सारा। जी तो बांग्लादेश में गया काम से। तो हमको बिजनेस के अंदर चोट मार दी साहब इसने। ये जो चोट मारी है ना, ये बहुत भारी हो गई इंडिया के लिए। कल भी 6-7% टेक्सटाइल के सारे स्टॉक टूटे और आज भी टेक्सटाइल के सारे बिल्कुल स्टॉक ऐसा ही टूटे है। भाई साहब, 6-7%। दरअसल अब पैनिक वाली सिचुएशन है। जी अब लोग कह रहे हैं नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इंडिया तो टेक्सटाइल पार्क नहीं बना पाया। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं अगले 1 साल के अंदर, 6 महीने के अंदर, हाँ 8 महीने जी के चक्कर में, 8 महीने में चाइना बड़े टेक्सटाइल पार्क ऐसी जगह बना के तैयार कर देगा वहां पर। चाइना की स्पीड हाँ बहुत है। जी वो ड्रैगन है ना, इंडिया एलिफेंट है। तो जो ड्रैगन दूरी 1 मिनट में तय करता है, हम उसको 1 साल में तय करते हैं। तो चाइना की स्पीड बहुत है। उसके हाँ पास जी हाँ कैपिटल है, जी कैपिटल मतलब मशीनरी है। उसके पास दूसरी कैपिटल पैसा है। बिल्कुल ऐसा ही है। और उसके पास क्या कहते हैं, बांग्लादेश जैसा दोस्त है जो उसको कितनी मर्जी चाहो जमीन दे दो, पूरे SEZ का पूरा SEZ खरीद लेगा, जी कहेगा जी तुम आ जा यहाँ पे धंधा करो भैया, आके कपड़े बनाओ और अमेरिका से रॉ मटेरियल मंगाओ और आगे भेज दो। अब हाँ जी मैसेज क्लियर है, अमेरिका और चीन नंबर 1 एंड नंबर 2, दुनिया के दो ठेकेदार, दुनिया के दो बड़े आप कह सकते हो कि माफिया। अब वो दोनों एक साथ में हैं। एक कहता है ईस्टर्न हाँ वर्ल्ड जी हाँ तेरा है, एक जी कहता है वेस्टर्न वर्ल्ड तेरा है, लेकिन तीसरे को मत उठने देना, तीसरे को हार्म करा। तीसरा कौन है? तीसरे हम है। तो तीसरे को उठा के पटक हाँ देना जी नीचे। बस वही तो हुआ है, वही हुआ है। और हम मार खा गए जी अल्टीमेटली। हम समझ नहीं पाए कि ट्रंप ने क्या चाल खेल दी हमारे साथ, चीन के साथ मिलके, और बांग्लादेश को 0% दे हाँ दिया। जी हाँ ये जी फायदा एक्चुअली बांग्लादेश को नहीं दिया, चाइना को दिया। इतना बड़ा गेम ट्रंप ही खेल सकता है भाई साहब। बिल्कुल इतना ऐसा बड़ा ही है। गेम सिर्फ ट्रंप खेल सकता है और कोई नहीं खेल सकता साहब, कोई नहीं खेल सकता। जी ट्रंप बिल्कुल को समझना बड़ा मुश्किल है साहब, बड़ा मुश्किल है। वो कब क्या चाल चलता है नहीं पता। बहुत शातिर आदमी है वो। और उसके साथ दूसरा शातिर जी आदमी जिनपिंग है। एक हमारा भी शातिर आदमी था दुनिया में, अभी भी है। वो समझता था कि मैं सबका गुरु हूं, विश्व गुरु, मैं शातिर हूं। लेकिन
पता लग रहा है कि उसका तो मलिदा बना दिया इन दोनों ने मिलके। जी दैट इज द स्टोरी ऑफ इंडिया।